अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग किसी दो ऑपरेंड पे उन्हें कंपेयर करने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं चाहूँ ए इज़ लेस देन बी, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए को बी से कि ए बी से छोटा है। अब ये जो ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी। मैं फिर ए को कंपेयर कर रहा हूँ बी से रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके। इस तरह हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी। सी लैंग्वेज में इज इक्वल टू को हम लोग दो इक्वल साइन देते हैं। अभी अगर मैं सिंगल इक्वल दूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इज इक्वल टू लिखने के लिए दो इक्वल टू लिखे, और ए इज नॉट इक्वल टू, नॉट को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से लिखते हैं, और इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये जो 6 ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ये हम किसी दो ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। रिजल्ट में हमारे पास दो पॉसिबल आंसर है, या ट्रू या फॉल्स। जैसे कि अभी इसका आंसर ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। ए अगर बी से छोटा हुआ तो ट्रू आएगा, अगर गलत हुआ तो फॉल्स आएगा। सी लैंग्वेज में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर इनका आंसर 0 आता है तो मतलब इनका आंसर फॉल्स है, अगर 1 आता है तो ट्रू है। अब मैं आपको प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके दिखाऊंगा। मैंने दो इंटीजर बनाया है, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 22, और अब मैं इन दोनों इंटीजर को कंपेयर करूंगा। a इज लेस देन b, और इसको मैं बल्कि एक और इंटीजर में इसके आंसर को पुट करूंगा। अब a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 22। ये जो है ये ट्रू है क्योंकि a इज़ लेस देन b। तो ट्रू के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में 1 यूज़ करते हैं। अब जो 1 है वो सी में स्टोर होगा, और मैं चाहता हूँ कि इधर प्रिंट हो d और इधर c। मैं इसे कंपाइल करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर 1 आया है। 1 का मतलब ट्रू हुआ है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अब अगर मैं इसको ग्रेटर देन दूँ, a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये गलत है क्योंकि 10 b से छोटा है, बड़ा नहीं है। 10 इज़ लेस देन b, तो 10 इज़ ग्रेटर देन b नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर 0 आया है, मतलब फॉल्स हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको इक्वल्स टू करूँ, फिर आपको बताता चलूँ कि इक्वल्स टू को हम दो इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसे इक्वल टू करूँगा, a इज़ इक्वल टू b। कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर फॉल्स आया है क्योंकि 10 22 के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं इस a इज़ नॉट इक्वल टू b करूँ, कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, और मेरा आंसर ट्रू आया है क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू b, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 22। सही है। इसी तरह मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। a ना तो b से बड़ा है और ना ही b के बराबर है, तो इसका आंसर फॉल्स आता है। आप देख सकते हैं कि आंसर फॉल्स आया है। अभी अगर मैं इसको
इज़ लेस देन और इक्वल टू बी करूँ, मतलब कि 10 या तो 22 से छोटा है या उसके बराबर है। 10 22 से छोटा है तो इसका एक कंडीशन मैच हो रहा है, इस वजह से हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। तो इस तरह हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करके किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। आज के लेसन में इतना ही था। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है manap.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।